नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपाइयों ने पटाखे दाग करके तथा एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी। सांसद लल्लू सिंह ने इसरो समेत पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर है। इसरो के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को भी उन्होंने बधाई दी। बता दें कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर आज स्कूली बच्चों ने भी खुशियां मनाई। जीआईसी में एक आयोजन किया गया था जहां पर बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशियां बांटी। छात्र छात्राओं के साथ आज अध्यापक और अध्यापिकाएं जिले के स्कूलों में काफी खुश नजर आई। लोगों में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि भारत ने आज चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 जिसने आज चांद पर उतर करके तिरंगे को फहराने का काम किया, उसके कारण पूरा देश आज हर्षोल्लासित है और विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। जिस काम को यूएसए, रूस और चाइना नहीं कर पाया, उस काम को मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। पूरे देश को इसके लिए बधाई। वैज्ञानिकों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, जिन्होंने देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम। जिले में आज हजारों लोगों ने चंद्रयान की लैंडिंग को देखा। बता दें कि विकासखंड बीकापुर सभागार में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा और अभियंता सचिन पटेल, लेखाकार अमरेश कुमार आदि ने भी इस अभूतपूर्व पल को संजोया। बीकापुर के तमाम विद्यालयों में भी आज बच्चों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को दिखाया गया। बीकापुर के ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने आज प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रक्षेपण के लिए मैं उसमें सभी कार्यरत वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। ग्रामीण क्षेत्र के पीडी पांडे इंटर कॉलेज सोनैसा रसूलाबाद में बुधवार को चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग का सीधा प्रसारण विद्यालय में देखा गया। जैसे ही चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, विद्यालय में भारत माता की जय के नारे गुंजायमान होने लगे। जिले के तमाम विद्यालयों में आज चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के सीधा प्रसारण की व्यवस्था विद्यालयों में की गई थी। बच्चों में खासा उत्साह आज देखने को मिला। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रामनगरी में आज एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अयोध्या में हिंदू मुसलमान आज एक साथ आए और साधु संतों ने जहां प्रार्थना की, वहीं मुसलमानों ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी। राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने अपने साथियों के साथ मिर्जापुर माफी गांव में करम अली खान बाबा की मजार पर जहां दुआ मांगी, वहीं रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने अपने मुख्यालय पर धार्मिक अनुष्ठान किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के पथ पर नए नित्य कीर्तिमान स्थापित कर भारत नवनिर्माण की ओर अग्रसर है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने हाथ उठा करके अल्लाह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी। इकबाल अंसारी के साथ साथ तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंसाचार्य ने पहुंच करके आज अनुष्ठान में जहां वो शामिल हुए, वहीं तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि आज चारों वेदों की ऋचाओं का पाठ साधु संतों के द्वारा किया गया है। इकबाल अंसारी ने कुरान की तिलावत करके दुआ मांगी। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जो है सभी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। आज चंद्रयान 3 विक्रम हमारा जो है चंद्रमा की सतह में पहुंच गया है और सायंकालीन 6 बज के कुछ मिनट पर जो है वह उतरने वाला है।
तो चंद्रयान 3 विक्रम की सफलता के लिए आज जो है चारों वेदों की ऋचाओं का पाठ साधु संतों और वैदिक विद्वानों के द्वारा किया गया और महा मंत्र का जाप भी किया गया, विजय मंत्र का। साथ ही साथ में हमारे यहाँ के जो है हमारे देश के मुसलमानों के अगुआ इकबाल भाई अंसारी ने जो है अपने कुरान और हदीस का पाठ किया और उन्होंने दुआ मांगी, क्योंकि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। अयोध्या के सारे साधु संत, खास तौर से हमारे परमहंस जो है परमहंसाचार्य आचार्य जो है महान परमहंसाचार्य जी जो है मौजूद हैं और अयोध्या के सारे साधु संत की निगाहें जो है चंद्रयान 3 पे लगी हुई हैं कि वो सफलतापूर्वक उतरे और वहाँ जो भी जो है नियम कानून से जो लोग गए हैं, जो भी देखने गए हैं, सब सफल हो। क्योंकि अयोध्या का साधु संत और गिरस्त जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सभी सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान का पहला जो है ये जो है यंत्र है, ये वहाँ उतरेगा तो हम पूरे दुनिया में कामयाब होंगे। तो हम हमारा तो यही मानना है कि अयोध्या के जितने भी रहने वाले हैं साधु संत गिरस्त, खासतौर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और महंत प्रबंध की अगुवाई में सारे महात्मा की जो है निगाहें लगी हुई है कि हमारा यान जो है वो 3 यान जो है वहाँ कामयाब हो। यही हमने दुआ भी मांगी है और अल्लाह से हमने दुआ भी मांगी है कि परवरदिगार जब ये चंद्रयान वहाँ सफलतापूर्वक उतर जाएगा तो हम 2 रकात नमाज अपने यहाँ पढ़ेंगे। सिविल लाइन स्थित मंडलायुक्त कार्यालय में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई। बता दें कि सिविल लाइन स्थित मंडलायुक्त कार्यालय पर नगर निगम के द्वारा पार्षदों की बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 60 वार्डों के पार्षदों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त विशाल सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी के साथ नगर निगम सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों ने नगर निगम के बजट पर चर्चा की। इसके साथ साथ समस्त वार्ड के पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को नगर आयुक्त और महापौर के समक्ष रखा और उनसे समाधान की अपेक्षा की। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि समस्त पार्षदों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। फैजाबाद में इस समय विभिन्न वार्डों में जहां पर दर्जनों समस्याएं सामने आ रही हैं, कहीं पर पानी नहीं आता है तो कहीं पर सीवर की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर सफाई की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर कीचड़ और सड़कों के टूट फूट जाने का मामला है। पार्षदों ने अपनी बात को रखा, समस्याएं रखीं और उनके निस्तारण के लिए आश्वासन भी महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के द्वारा दिया गया। नगर के विभिन्न विकास के पहलुओं पर, कर व्यवस्था पर, सफाई व्यवस्था पर माननीय पार्षदों के सबके सुझाव आए और बड़े रचनात्मक सुझाव लेकर यह बोर्ड मीटिंग समाप्त हुई, एक मैराथन बैठक समाप्त हुई और इन सब सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर हम लोग अपने महानगर को आगे विकास के लिए ले जाने के लिए संकल्प प्रतिबद्ध हैं और इन सारे सुझावों पर हम लोग विचार विमर्श करके सफल रहे। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। सदन की दूसरी बैठक में मुख्य रूप से जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के बिंदु उठाए गए उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और सदन के द्वारा जो भविष्य में जो बजट है जो हमारा रहेगा अगले वर्ष का, उस बजट के विषय में विस्तार से चर्चा हुई और बजट पास किया गया। और इसके साथ साथ जो शहर में नया टैक्स एक जो यहाँ पर जो लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात को लोगों ने कन्फर्म तय किया, निश्चय किया है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर जो सदन की बैठक थी इसमें बहुत ही अच्छी चर्चाएँ हुई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम सदन के मार्गदर्शन में, माननीय महापौर जी के मार्गदर्शन में सदन का जो पूरा तंत्र है ये और अच्छी सुविधा लोगों को शहर में उपलब्ध करा पाएगा। इसकी बैठक में नगर के विकास के बिंदु पर चर्चा हुई, बजट पास हुआ और अयोध्या जोन में व्याप्त भ्रष्टाचार पे चर्चा हुई। तत्काल अधिकारी को वहाँ से हटा दिया गया, आगे भी कार्रवाई करी जाएगी। क्या समस्याएं मुख्य लोग वार्डों में रहती है, क्या मुख्य समस्या जो मुख्य समस्या साफ सफाई की है, उसके लिए आदेशित हुआ है कि सफाई निरीक्षक जो है महीने में 4 बार पार्षदों के साथ वार्ड का दौरा करेंगे। बजट को लेकर चर्चा हुई, बजट को लेकर चर्चा हुई और वो बजट जो है पास हुआ 58 करोड़ रुपए का। क्या नाम है आपका? विनय जायसवाल, सीताकुंड वार्ड। बीकापुर के उमरनी पिपरी गांव में अपना दल कमेरा समाज के बैनर तले कमेरा महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच राम सिला पटेल ने अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के द्वारा दलित, पिछड़े, शोषित समाज के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया तथा इस दौरान उनके ऊपर तत्कालीन सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई को भी याद किया और लोगों को याद दिलाया।
वक्ताओं में जिलाध्यक्ष अरविंद पटेल, स्वामीनाथ पटेल, बैजनाथ पटेल, आशीष, रमाकांत गोस्वामी आदि ने अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में महापंचायत के जरिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये सरकार के लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल को मार सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल सैकड़ों लोगों को पैदा कर दिया है। अब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। हम लोग डॉक्टर साहब की विचारधारा को अंतिम क्षण तक ले जाएंगे और इस जो उनकी सोच थी, गरीब, शोषित, वंचित, मजलूम वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, तो आज हम लोग उसी कड़ी में कमेरा महापंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और अंतिम श्वास तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 24 लोकसभा चुनाव में इसका निर्णय तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल लेंगी, लेकिन अभी बंगलौर में जो मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें हमारी मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल थी और जो भी निर्णय होगा इस 2024 के चुनाव में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति के हाफेड के अध्यक्ष नवलेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की बी पैक्स सहकारी समितियों में सदस्यता अभियान को लेकर के आज जिला सहकारी बैंक सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों का व्यापार बढ़ाने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए हर समिति में कम से कम 200 नए सदस्य बनाने की योजना को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान समिति के अध्यक्ष नवलेश प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों का व्यापार बढ़ाने और उनको अधिक लाभ दिलाने के लिए सदस्यता अभियान एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसीलिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो योजना बनाई है कि सारे देश की बीपैक समितियों पर किसानों की जो भी आवश्यकता हो उन्हें सामान वहीं पर उपलब्ध कराया जाए, उस पर अमल हो रहा है। यह बैठक सहकारिता विभाग की जो सहकारी समितियां हैं बीपैक्स, उनमें सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें हर समिति में कम से कम 200 नए सदस्य बनाने की योजना है। इसलिए योजना है कि ताकि समितियों का जो अंश है, किसानों का अंश है, वो बढ़े, उनका व्यापार बढ़े, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी ने जो योजना बनाई है कि सारी देश की बी पैक्स समितियों पर किसानों को उनके अनुसार उनको जो भी आवश्यकता हो वो सामान वहीं उपलब्ध कराया जाए। इस नाते हर समिति पर अगर अंश पूंजी नहीं बढ़ेगी तो व्यापार नहीं बढ़ेगा और उनका व्यापार बढ़ाने के लिए सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। तो सदस्यता अभियान ये प्रारंभिक प्रक्रिया है। हम लोग सदस्यता अभियान शुरुआत करते हैं। सभी समाज के सभी लोगों को खुली सदस्यता कराई जा रही है ताकि हर किसान अपने सुविधा अनुसार वहाँ से अपने दैनिक जीवन का जो भी सामान उसको चाहिए वो ले सके। समस्याएं हैं उनको निरंतर सुलझाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश में इस स्तर पर जितनी भी बंद पड़ी समितियां सबको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? नवलेश प्रताप सिंह, चेयरमैन उत्तर प्रदेश राज्य जौतानी विपणन सहकारी संघ।